आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे, है ना। कल भी ज्योग्राफी होना था लेकिन हमें याद नहीं रहा तो हम पॉलिटी कर लिए थे, ठीक है। तो आज से ज्योग्राफी करेंगे। कौन सा चैप्टर? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एमसीक्यूज का ये पहला वॉल्यूम कर सकते हो। तो इसमें देखो कौन कौन सा सवाल है, आप लोग खुद से बनाओगे इसको, ठीक है। पहला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलामंडल का वर्णन करता है? स्थलामंडल कहे तो स्थल मंडल, स्थल मंडल का वर्णन कौन करता है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए, ऊपरी और निम्न प्रावार, यानी जिसको क्या कहते हो, मेंटल। बी, पर्पटी और ऊपरी प्रावार। सी, पर्पटी और क्रोड। डी, प्रावार और क्रोड। कोड दे दिया है, क्रोड होना चाहिए, है ना, कोड। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, आपको देख के सोच समझ के बताना है। बताओ। स्थलामंडल मतलब स्थल मंडल, ऊपरी और निम्न प्रावार, पर्पटी और ऊपरी प्रावार। बी, डी, बी। हमें भी यही लग रहा है, पर्पटी और ऊपरी प्रावार। देखो अगर हम लोग पढ़े थे, याद करो, अगर याद आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। देखो अगर हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो इस तरह से हम लोग बांटे थे और बताया गया था आपको कि अगर हम इसको पृथ्वी का ऊपरी सतह, ये जो है पूरा सबसे ऊपर का सतह, अगर हम इसको 0 किलोमीटर मानते हैं तो यहाँ से 30 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है, तो 0 से 30 किलोमीटर का हिस्सा ये भूपर्पट्टी कहलाता है। क्या कहलाएगा? भूपर्पट्टी, या इसी को हम लोग करस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? करस्ट। उसके बाद 30 से लेकर के कहाँ तक? 700 किलोमीटर तक। 700 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर के बीच की दूरी, यानी कि क्षेत्र को अगर हम लोग कहें तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रावार। इसी को क्या कहोगे? प्रावार। सॉरी, 2900 किलोमीटर, सही कहा। 30 से लेकर के कहाँ तक? 2900 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है, बीच का हिस्सा, ये कहलाता है प्रावार, या इसको इंग्लिश में क्या कह लोगे? मेंटल, ठीक है। और फिर हम लोग देखो ये रासायनिक आधार पर है ना, रासायनिक परत है। हम लोग भौतिक परत देखे थे, पढ़े थे वहाँ पर 0 किलोमीटर से लेकर के और 100 किलोमीटर अंदर, 0 से 100 किलोमीटर। अब देखो ये 0 किलोमीटर है तो हम यहाँ मान लेते हैं 100 किलोमीटर आएगा, मान लें इसको। तो चलो हम इसको मान लेते हैं 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो 0 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर का जो ये हिस्सा है पूरा का पूरा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? स्थल मंडल। बात समझ में आया? तो बताओ स्थल मंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना? तो कहोगे देखो पहला नंबर तो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है तो इसमें देखो पूरा 30 किलोमीटर क्रस्ट भी आ गया। क्रस्ट मतलब भूपर्पट्टी, और प्लस उसके बाद प्रावार का भी 70 किलोमीटर का हिस्सा आ गया। नहीं आ गया? 2 हिस्सा आ गया। मतलब हम कह सकते हैं पर्पट्टी या भूपर्पट्टी और ऊपरी प्रावार। प्रावार को आगे हम लोग देखे थे 2 वर्गों में बांटा गया, ऊपरी प्रावार और निचली प्रावार में। तो ये ऊपरी प्रावार है और ये निचली प्रावार है। तो ये भूपर्पट्टी और ये ऊपरी प्रावार, ये दोनों मिल करके क्या कहलाता है? स्थल मंडल। और ये दूरी कितना होता है? 100 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इस पर विचार करना है। पहला कथन है कि लेह में असंबद्धता है। इसको देखो, हमने आखिरकार एक व्यक्ति को खोज ही लिया टाइप करने के लिए, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा मिस्टेक कर देता है ना। हम लोग को पता है कि कहाँ पर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए ना, लेकिन टाइप करने वाले को वो पता नहीं होता है, कहाँ थोड़ा सा अंतर हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पता चलता। तो उसको हम लोग यहाँ पर बीच में देख लिया करेंगे ना, ठीक है। तो संबद्धता है, ये क्या है? संबद्धता। संबद्धता पढ़े ही हो, संबद्धता ऐसे लिखेंगे, असंबद्धता, असंबद्धता। तो लेहमैन असंबद्धता पृथ्वी के कोर और मेंटल
के बीच की सीमा है। पहला कथन ये कहा जा रहा है, लेहमैन असंबद्धता पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच की सीमा है। दूसरा कथन है, सियाल पृथ्वी की बाहरी भूप्रपट्टी से संबद्ध है। वाह वाह वाह, ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं, कह रहा सियाल पृथ्वी की बाहरी भूप्रपट्टी से संबद्ध है, जबकि सीमा इसकी निचली परत से संबद्ध है। तो कह रहा उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर केवल एक, मतलब सिर्फ इसके बारे में कर रहा है। बी केवल दो। सी एक और दो दोनों। डी ना तो एक और ना ही दो। सी एक और दो दोनों। अच्छा, देखो याद नहीं है, इसीलिए कहते रिवीजन करो। चलो एक बार हम फिर रिवीजन करें। फिगर है नहीं मेरे पास, हम बना लेते हैं। देखो कोई बात नहीं, रहने दो, देखते हैं। देखो ये पृथ्वी का आंतरिक संरचना का हिस्सा दिखा रहा है। ये 0 किलोमीटर है। ये इसको हम 30 किलोमीटर बनाएंगे। 30 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, और ये 6371 किलोमीटर है ना। ये हो गया 0 से 30 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है 0 से 30 किलोमीटर, इसको भूप्रपट्टी कहें। अभी तुरंत बात की है। फिर 30 से 2900 किलोमीटर प्रावार है ना, और 2900 से 6371 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? क्रोड। क्या कहलाएगा? क्रोड। अब इसको दो हिस्सा में कौन बांटता है? ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। इसी क्षेत्र को कहा जाता है असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब ये है, जैसे मान लो पृथ्वी का ये कोई एक लेयर है ना, ये एक लेयर ये हो गया एक लेयर। दूसरा लेयर हम इसको बना दें, है ना, दूसरा लेयर मान लो ये है। अब आपको पता है भूकंप हम लोग पढ़े थे थोड़ा बहुत, है? तो अब देखो जैसे मान लो कोई भूकंपीय तरंग है। भूकंपीय तरंग जब पृथ्वी के अंदर गति करता है, तो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक गति करते आया, यहाँ तक सीधा रहा, उसके बाद क्या हुआ? अचानक यहाँ के बाद ये इधर मुड़ गया, या मान लो कुछ इधर मुड़ गया। क्यों मुड़ा? क्योंकि यहाँ का घनत्व और यहाँ का घनत्व, दोनों का घनत्व क्या अलग अलग है ना। तो इसी वजह से यहाँ तक सीधा आया, यहाँ के बाद ये क्या हुआ? मुड़ गया। मुड़ गया इसका मतलब यह है कि यहाँ का अलग चट्टान है और यहाँ का अलग अलग चट्टान है। तो जो अलग अलग चट्टान है, या कह सकते हो पृथ्वी का अलग अलग लेयर है, तो उसको जो दो बराबर हिस्सा में बांटता है जो क्षेत्र, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है असंबद्धता, है ना। तो ये भूप्रपट्टी और ये प्रावार, तो भूप्रपट्टी और प्रावार के बीच जो असंबद्धता बनता है उसको कहा जाता है मोहो असंबद्धता। इसको क्या कहा जाएगा? मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता, ठीक है। फिर ये देखो, ये प्रावार और ये क्रोड है ना, प्रावार क्रोड। तो प्रावार और क्रोड इस असंबद्धता से जुड़ा है ना, इस संबद्धता से अलग होता है। तो इसका नाम यहाँ पर क्या दिया गया? गुटेनबर्ग विसल्ट असंबद्धता। इसको क्या कहोगे? गुटेनबर्ग विसल्ट असंबद्धता, ठीक है। ये गुटेनबर्ग विसल्ट असंबद्धता, ठीक है। अब देखो फिर अगर इसको, अब देखो ये जो तीन लेयर है, ये भूपृष्ठ या भूप्रपट्टी कहो, ये प्रावार और ये क्रोड। फिर इसको वैज्ञानिकों को और ज़्यादा नॉलेज हुआ तो फिर इसको भी अलग अलग वर्गों में बांटा, ठीक है। तो सबको दो दो वर्गों में बांट दिया। जैसे मान लो ये है 0 से 30 किलोमीटर, तो इसके बीच में कहा, इसके बीच में एक और असंबद्धता बन रहा है, ठीक है। और ये कितना किलोमीटर पर बन रहा है? 15 किलोमीटर पर। तो यहाँ पर जो असंबद्धता बना, इसका नाम दिया गया कॉनरॉड असंबद्धता। क्या नाम दिया गया? कॉनरॉड असंबद्धता, ठीक है। फिर देखो ये प्रावार था, प्रावार को भी दो हिस्सा में बांट दिया गया। यहाँ पर 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। तो देखो ये प्रावार को जो प्रावार को भी दो हिस्सा में बांट दिया गया। किसके द्वारा? तो इस संबद्धता के द्वारा। ये संबद्धता हो गया। तो इसका क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया, नहीं यार, गुटेनबर्ग तो हो ही गया, रेपेटी होगा ये,
ये क्या होगा? रेपेटी, रेपेटी और संबद्धता, रेपेटी हमको याद है। चलो फिर देखो, अब देखो ये 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक है ना, इसको भी दो वर्गों में बांट दिया गया, 5150 किलोमीटर। तो ये जो असंबद्धता बना इसका क्या नाम दिया गया? इसका क्या नाम दिया गया बताओ? लेहमैन असंबद्धता, इसका नाम दिया गया लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता। ठीक है। अच्छा, अब ये क्रस्ट था भूपरपट्टी, तो इसको कहेंगे ऊपरी भूपरपट्टी, ऊपरी भूपरपट्टी। इसको क्या कहोगे? अच्छा इंग्लिश में कहेंगे तो अपर क्रस्ट। इसको देखो, ये नीचे वाला हिस्सा है लोअर क्रस्ट, ये प्रावार है, इंग्लिश में कहते हैं मेंटल, तो अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। ये क्रोड है, कोर, तो आउटर कोर और ये इनर कोर है ना। तो अब क्वेश्चन को समझो, कितना नंबर था? 2 नंबर ये था ये। अब देखो कह रहा है लेहमैन असंबद्धता पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच है। पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच लेहमैन असंबद्धता है क्या? लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता देखो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, तो वो कथन गलत है ना, है गलत है, तो वो कथन गलत हो गया। समझ में आया बात? अच्छा चलो, इसीलिए तो कोई इतना बनाना पड़ा। फिर देखो दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा कथन में सियाल पृथ्वी की बाहरी भूपरपट्टी से संबद्ध है और सीमा इसकी निचली भूपरपट्टी से संबद्ध है। तो ये बात सही है। जैसे देखो ये पृथ्वी का अगर बात करें 1 2 3, ये ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये है सियाल, ये है सीमा और ये है नीफे। ये वाला हिस्सा क्या है? नीफे। ऊपरी परत जो है ये सियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा, नीफे इसमें निकेल और लोहा इसकी मात्रा अधिक है। तो सही बात है, सियाल सबसे ऊपर का हिस्सा है, सीमा उसके नीचे का हिस्सा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें पृथ्वी के अंतराम के विषय में जानकारी देता है? पृथ्वी के अंतराम मतलब आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में कौन जानकारी देता है? 1 नंबर लव तरंगे, 2 रेले तरंगे, 3 एस तरंगे, 4 पी तरंगे। तो अब इसके यहाँ पर देखो कूट दिया हुआ, कह रहा है केवल 1 2 और 3, 1 2 और 3, कह रहा है ये तीनों दे रहा है। बी नंबर में कह रहा है 2, केवल 2 और 4, 3 4 बी। हाँ सही बात है। याद करो हम लोग पढ़े थे सिस्मिक वेव्स, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है काया या पिंड, है ना, पिंड तरंगे या काया तरंगे या शरीर तरंगे, और दूसरा धरातलीय तरंगे, है ना। पिंड तरंगे 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक वेव और द्वितीय, है ना, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, है ना। तो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव ये दोनों हमको किसके बारे में जानकारी देता है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में निम्नलिखित में कौन सी गैस से निकलती है? ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो कौन सा गैस निकलेगा? 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 सल्फर डाइऑक्साइड, 3 हाइड्रोजन सल्फाइड, 4 मीथेन, 5 नाइट्रोजन। तो कह रहा है कौन सा सही है? बताओ आंसर, बताओ आंसर सी। 1 2 3 4 5 में क्या दिक्कत है? 5 में दिक्कत है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सारा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, है नाइट्रोजन भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, अमोनिया निकलता है ना। तो ये सारा चीज़ यहाँ से निकलता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलेगा? जलवाष्प। सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की
आंतरिक संरचना एवं संगठन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन का स्रोत हम लोग पढ़े थे। किन किन स्रोतों से हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में समझ सकते हैं? तो यहाँ पर 1 गुरुत्वाकर्षण, B भूकंपीय गतिविधि, 3 चुंबकीय क्षेत्र। तो इनमें से कौन नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या? सी 2 और 3 नहीं, 1 2 3 सब होगा। गुरुत्व हम लिखाए थे, गुरुत्व बल, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद हम बात किए थे चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद था ये क्या बोले थे, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, भूकंप संबंधी साक्ष्य हो गया। इसके बाद उल्कापिंड संबंधी साक्ष्य हो गया, है ना। तो ये सब हम लोग बात की थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है? स्थल मंडल, भूपर्वतीय और ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल, मेंटल मतलब प्रावार। भूपर्वती 30 किलोमीटर और नीचे प्रावार का 70 किलोमीटर, मिलकर 100 किलोमीटर का हिस्सा क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा, निचले मेंटल और बाहरी क्रोड, निचले मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद असंबद्धता को क्या कहा जाता है? निचला मेंटल और बाहरी क्रोड, बताओ जल्दी। अच्छा गुटेन लिखा है, सॉरी गुटेन है ना, गुटेन। ए नंबर है 11 असंबद्धता, बी रेपेटी असंबद्धता, सी गुटेनबर्ग असंबद्धता, डी इनमें से कोई नहीं। निचले मेंटल बाहरी क्रोड, बिसर्ट आंसर इसमें आपको क्या लग रहा है? ओके ओके, देखो निचले मेंटल ये है ना, ये वाला हिस्सा क्या है? मेंटल। ये देखो निचला मेंटल है और ये ऊपरी कोर है, और किस असंबद्धता से जुड़ा है? गुटेनबर्ग बिसर्ट। क्या इसमें गुटेनबर्ग बिसर्ट नहीं था क्या? था यहाँ ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा, ये होगा। बिसर्ट रहेगा नहीं, बिसर्ट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। गुटेनबर्ग दिया हो उतना, अब क्या देगा? सब कुछ थोड़ी दे देगा जैसा हम लिखा है ना। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग पढ़े थे। चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ से निर्मित होता है? इसके लिए कौन सा भाग, पृथ्वी का कौन सा स्थल जिम्मेवार है? मेंटल, क्रस्ट, बाहरी कोर, आंतरिक कोर? बाहरी कोर। 8 नंबर, ये सॉरी ऑप्शन नंबर सी बाहरी कोर। ये क्वेश्चन देखो, पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु, पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम। लोहा दूसरे नंबर पर है, ठीक है। लोहा कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? इनमें से कोई नहीं। हाँ, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाएंगे, बढ़ता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक।